अब 21 से 34 तक के क्वेश्चन है वो आपने, वो चूंकि दो से ज़्यादा इक्वेशंस है तो उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर मेथड किया बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स आपने या तो एक्स को ख़त्म करना होता है या वाई को। सबसे पहले आपने इक्वेशंस में चूज करना होता है कि आपने, अब ये दो इक्वेशंस है आपके पास, एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक में से आपने, दोनों में से आपने या वाई को ख़त्म करना होता है, कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, या फिर एक्स को, वो आपने पहले चूज करना होता है। ठीक है। दूसरा फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप उसके उसी इक्वेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी उसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, और उसको आप दूसरी इक्वेशन के साथ ऐड कर दें, तो आप और उसको सॉल्व कर दें। ठीक है। सो आप इसको देखें यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारे पास दो गिवन है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 20 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहता हूँ कि मैं y को कैंसिल कर दूँ, मैंने इसको लॉक कर दिया, मैं इनको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे कैंसिल करूँगा? यहाँ पे 4x है, नीचे मुझे 4x चाहिए, सॉरी यहाँ 4y है, मुझे नीचे 4y चाहिए इस इक्वेशन में। अब -4y चाहिए, -4y कैसे आएगा? जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 -4 टाइम्स इक्वेशन 2। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया और ये 4 टाइम्स इक्वेशन 2 लिख दिया। 4 टाइम्स 3 इज -12x, -4 इंटू वाई इज -4 और 10 इंटू -4 इज -40। अभी देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वाइज आप एक्सेस को करें तो -12 प्लस 2 क्या होगा? -10x, और यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर दें तो -40 प्लस 20 इज -20, दोनों साइड पर -10 से डिवाइड कर देंगे, गेट x इज इक्वल टू 2। अब x की कोई एक वैल्यू है, इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यही कह रहे हैं थर्ड स्टेप में कि अगर आप उनको सॉल्व कर दें और आपके पास क्या हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए x की या y की। अगर आपने y को कैंसिल किया हुआ है तो x की कोई वैल्यू आनी चाहिए, अगर आपने x को कैंसिल किया हुआ है और y की कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इसका मतलब होगा कि जो आपका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। अब आप इसी वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल दें। तो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, y की वैल्यू आई है, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब ये सोल्यूशन क्या है? यूनिक है। कहाँ से पता लगा था? कि जब हमने इसको सॉल्व किया, दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस को, तो उससे हमारे पास कोई x की कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है। अगर हम y के लिए सॉल्व करते हैं तो y की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर नो सोल्यूशन हो, इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूं और लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकिन उसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, तो तब हम कहते हैं कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अब इसको देखते हैं नो सोल्यूशन के लिए। ये दो इक्वेशंस हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है। अब मैंने कैंसिल करना है किसको? एक्सक्यूज मी, y को ही कैंसिल करना था। यहाँ -2y है, इसको मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 4x - 2y इज इक्वल टू 20। नीचे वाला -2 इंटू 2 इज -4x और 2 इंटू वाई इज 2y इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज 30। इनको ऐड करेंगे तो अब देखिए y भी कैंसिल हो रहे हैं, x भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 आ गया, और राइट साइड पे क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो इस 0 इक्वल्स टू 50, ये ट्रू नहीं है, x 0 इज नॉट इक्वल्स टू 50, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वाले में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए, ये आपके पास इक्वेशन है और ये आपके पास इक्वेशन है, किसी एक को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं -2y को, सॉरी मैं 10y को कैंसिल कर दूँ। ठीक है। तो अब कैसे करूँगा? मुझे ऊपर इसमें भी 10y चाहिए, -10y। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसके साथ ऐड कर दूँ तो खत्म हो जाएगा ये। सो 5 इंटू 3 इज 15 -10 और 6 इंटू 3 इज 6 इंटू 5 इज 30, और ये नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। अब ये देखिए 15 भी कैंसिल हो गया, ये 10 वाले भी कैंसिल हो गए, और यहाँ 30 और -30 भी कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसके कितने होंगे? इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। और जब आपके पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो तब आपने क्या करना है? इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है। जनरल फॉर्म में आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें, ठीक है, और उसमें से y
की वैल्यू अलहदा करके निकाल दें, वाई को सब्जेक्ट बना दें। तो वाई वाली टर्म इधर रहने दी, 3x को दूसरी तरफ पे लेके गए, -2 से दोनों साइड पे डिवाइड किया, तो वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना स्पेशली। इसमें x क्या होगा, आर्बिट्री होगा। तो अगर आपको कहते हैं कि x आर्बिट्री करते हुए जनरल फॉर्म बनाए तो ये बनेगी। अगर वो कहते हैं कि y को आर्बिट्री करें तो फिर आपने यही चीज़ करनी है, लेकिन इसमें x को अकेला छोड़ना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सबको दूसरी साइड पर लेके जाना है। जब हम उसने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें x जो है वो आपका, इसमें y जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी है। अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि किसको आर्बिट्ररी रखना है तो यू शुड नो कि आपने किसको करना है, बाकी प्रोसीजर सेम ही है। 21 में अगेन आपके पास दो क्वेश्चन हैं। आप y को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो मैंने इक्वेशन 1 के थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -2 इस y को दूसरी साइड पे लेके तो प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली वो दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 इज इक्वल टू 50 मीन्स नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आपने y को कैंसिल करना है तो दोनों साइड ऊपर हर इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू ऐड कर दी, 17x इज इक्वल टू 51, 17 से दोनों साइड पर डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक में आप 3 पुट कर दें, x की जगह पे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हमने इक्वेशन 2 को चूज़ किया, उसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आया था। क्वेश्चन 23 में अगेन अगर आपने y को x को कैंसिल करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब y को पुट कर दो इन दोनों में से किसी भी एक में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। 24 में अब अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो ये मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आसान ही है कि आप क्या करें, डिवाइड कर दें किसी भी से नंबर से। अब मैंने किसको सेम करना था, मैंने सेम करना है वाइस को। अगर मैं इस y को, इस वाले टर्म को, इसको सेम करना चाहूँ तो मुझे, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ और इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो दोनों से आंसर 4 आएगा। अच्छा, इसमें आपने क्या किया है, इनफैक्ट क्योंकि ये x इस साइड पे है, y दूसरी साइड पे है, तो सबसे पहले आप 12y को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाएगा 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 6, और ये है 6x माइनस 8y। अब दोनों इक्वेशंस देखें ये। अब आपने क्या करना है कि इनमें से किसी एक को एक जैसा करना हो। अभी दोनों सेम सेम ही, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर वाले को नेगेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 6 इज माइनस 3x, और -1/2 इंटू 8 इज प्लस 4x 5, और इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 इज -2। इसी तरह 1/3 इंटू 9 इज 3, एंड -12 डिवाइड बाई 3 है, 1/3 इंटू -12 इज -4, और 6 इंटू 1/3 इज 2। अगर आप इनको ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये भी कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि इसके कितने इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हैं। अब आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएं और उसमें y को सब्जेक्ट बना दें, जहाँ पे x क्या होगा, आर्बिट्ररी होगा। तो आपने इक्वेशंस को थोड़ा बहुत देखना है। यहाँ पे मैंने जो काम किया, पहले इसको 9x माइनस 12y इज इक्वल टू 6 ऊपर की इक्वेशन की तरह की फॉर्म में लिखा है ताकि इसको कैंसिलेशन में आसानी हो। 25 में हमने कैंसिल करना था वाइस को, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सेम प्रोसीजर है। 26 में भी वही चीज़ है, हमने वाइस को सेम करना था, इसीलिए इस वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई को कैंसिल करना था। 27 में हमने अगेन वाई को कैंसिल करना था। आपने देखना है, आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आई है, और सब्स्टिट्यूट की तो वाई की वैल्यू आ गई। यूनिक सोल्यूशन 28 में भी एक्स या वाई को किसी को भी सेम कर दो तो ऊपर इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्चुनेटली वो दोनों ही सेम आ गए, कैंसिल आउट हो गए, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और फिर उसकी मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया। 29 में जब आपके पास दो से ज़्यादा इक्वेशन हो तब आपने क्या करना है कि किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो इसके अपने वो है रूल्स हैं कि आपने क्या करना है कि किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है, एनी टू को, और फिर अगर आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाता है, जैसा ये आया यूनिक सोल्यूशन, तो मैं किसी भी दो को सॉल्व कर देता हूँ। मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, आप किसी दो को भी सॉल्व कर दें,
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो इससे मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन आया। तो जब यूनिक सोल्यूशन आएगा फिर आपने चेक करना है जो जितने भी इक्वेशंस बच जाए, इस तरह यहाँ पे एक इक्वेशन बचा है वो है 3, तो आप उसके अंदर पुट कर दें। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ये आपका सोल्यूशन होगा, ये -1 एंड -1। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो नो सोल्यूशन। अब देखें जब मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया ये वैल्यूज, आंसर आ गया 12 इज इक्वल टू 6। अब 12 इज नॉट इक्वल टू 6, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन आपका नहीं है, तो आप कहते हैं नो सोल्यूशन। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 से ज़्यादा है, आप किसी भी 2 इक्वेशन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो। आप किसी भी 2 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 को सॉल्व किया तो वहाँ से मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, जिस तरह ऊपर आप करते थे यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को आपने क्या करना है, जितनी भी इक्वेशन बच जाए उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके चेक करें कि ये ट्रू आता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं। जब मैंने इसके अंदर सब्सटीट्यूट की वैल्यूज एक्स की और वाई की, हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 7 इज इक्वल टू 7 ट्रू है। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन आपने पहले निकाला था 2 इक्वेशंस का, वो इस तीसरी का भी सोल्यूशन है, तो ये आपका सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन है। अब मैं पहले 2 को सॉल्व कर सकता हूँ, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मैंने पहले 2 को सॉल्व किया, वहाँ से सोल्यूशन मेरे पास ये निकला 5 और -2। अब इनको इस सोल्यूशन को मैं जितनी भी इक्वेशंस बची है 3 और 4, इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करके चेक करूंगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो सोल्यूशन होगा, अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं करता तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो 3 में पुट किया तो ट्रू आ गया, जब 4 के अंदर पुट किया तो ट्रू नहीं आया, -20 इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप लिखते हैं नो सोल्यूशन। 32 में देखिए आपके पास अगेन क्या है, 4 इक्वेशन है। तो अब आप देखिए मैं पहले 2 को नहीं कर रहा क्योंकि आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। कौन से वाले, ये फर्स्ट एंड 4, एक्स कैंसिल हो जाएंगे आराम से। अगर मैं फर्स्ट और 4 को सॉल्व करूं मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। अब ये सोल्यूशन जो है बाकी में आपने चेक कराना है। बाकी में कैसे चेक करेंगे, कौन से बचे हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो 2 और 3 में हमने इसकी वैल्यू पुट की है, ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। इसका मतलब ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर आप किसी भी 2 को सॉल्व कर दो और वहाँ से सोल्यूशन ना आए, जिस तरह पहले में आया था कि 0 इज इक्वल टू 50, कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए किसी भी 2 में, जिसको भी आप जिस 2 को भी आप चूज़ करते हैं और सोल्यूशन ना आए, तो उस पूरे सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट अगेन किसी भी 2 को सॉल्व किया, यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आपने उन बाकी जो बचे थे उनमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे किसको, इक्वेशन 2 और 3 को, क्योंकि 2 और 3 आसानी से सॉल्व हो रहे थे, एक कैंसिल हो रहे थे एक दूसरे के साथ, तो मैंने 2 और 3 को चूज़ किया, वैल्यू निकालिए। जो बाकी इक्वेशंस बची थी वो क्या थी, 1, 4 और 5, और उन तीनों में चेक किया तो तीनों के अंदर वो सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ये आपका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन में आपको 5 इक्वेशन गिवन है, आप उनमें से किसी भी 2 को चूज़ कर दें। पहले 2 आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, उनको चूज़ किया तो आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, विच इज़ दिस वन। ये कौन से है, 1 और 2 से, तो आप इसको चेक करें 3 में भी, 4 में भी और 5 में भी। जब आप इन सब में चेक करेंगे तो व्हाट डू यू गेट इज 3 से ट्रू, 4 से ट्रू और 5th से जो वो फॉल्स आ गया, 28 इज नॉट इक्वल टू 20। इसका मतलब है इस वाले सिस्टम का ये सोल्यूशन नहीं है, मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।